नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। हिंदू संस्कृति में पंचांग जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण हमारे दैनिक जीवन की ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की और चंद्रमा का मीन राशि में विचरण भी जीवन में नई संभावनाओं के संकेत दे रहा है। तो आइए जानते हैं 7 जुलाई 2026 मंगलवार का विस्तृत पंचांग और नक्षत्र महाविश्लेषण। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो दोपहर 1:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि में जन्मे लोग विशेषतः परिश्रमी और कर्म प्रधान होते हैं और कभी कभी इन लोगों में अहम का भाव भी आ जाता है। आज शुरू गए सकारात्मक प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में विचरण करेगा। इससे भावनाएं, पारिवारिक संबंध और संवेदनशीलता अधिक प्रभावित हो जाएगी। आज का दिन घर, परिवार, रिश्तों और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र रेवती की। कल हमने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात की थी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रेवती नक्षत्र राशि चक्र का 27वां नक्षत्र है, जिसमें मीन राशि की पूंछ के 32 तारे होते हैं। यह बृहस्पति के मीन राशि में 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी बुध है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शनि का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि शुक्र इसी राशि में आकर गौरवान्वित हो जाता है। इस राशि का प्रतीक मीन या मछली है। इस नक्षत्र का स्वामी पूषण देवता है। सूर्य को यह नाम आकाश को मापने के लिए दिया गया था। नक्षत्र मंडल का प्रतीक मृदंग है, जिसका उपयोग काल को मापने के लिए किया जाता है। इस नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरणा मोक्ष है। रेवती नक्षत्र को एक बड़ा गर्भाशय माना जाता है, जिसमें सूर्य तब तक सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है जब तक नए सृजनात्मक चक्र का उन्मेष नहीं होता। रेवती नक्षत्र मंडल का स्वामी बुध है, जो मानवीय दुनिया में भगवान का संदेशवाहक है और यहाँ पर द्रव्य शून्य तत्व के रूप में तल्लीन रहता है। रेवती को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी का नाम भी माना जाता है। रेवती तब तक विश्राम की स्थिति में रहता है जब तक कि अगली शुरुआत ना हो जाए। मीन इस राशि का प्रतीक है, जो शुभ रचनात्मक प्रभाव का संकेत देता है। मीन उर्वरकता और तीव्र विकास का प्रतीक है। इस नक्षत्र के अंतर्गत व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है। रेवती तारामंडल का स्वामी बुध है और इस राशि में रहकर वह संकेत देता है कि जब दुनिया में तर्क और वितर्क का अंत हो जाता है, तभी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। यह नक्षत्र सृजनात्मक मेधा को दर्शाता है, जिसकी मदद से किसी भी खास विषय पर व्यक्ति अपना अधिकार कर सकता है। इस नक्षत्र में प्रकृति की रहस्यमय शक्तियाँ फलीभूत होती हैं। ऐसा लगता है मानो सृष्टि का एक चक्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और दूसरा चक्र शुरू होने जा रहा है। आप लगभग नियमित अंतराल पर कई प्रकार की तब्दीलियों को महसूस करते रहते हैं, जिससे आपका जीवन कहीं अधिक जीवंत हो जाता है। आप में जन्मजात प्रतिभा होती है, जिसके कारण आप हर पड़ाव पर उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। आप में प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं होती, फिर भी अनायास ही भारी समृद्धि के स्वामी हो जाते हैं। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी शक्ति ब्रह्मांड की तरह है, जो तब तक नहीं थमती जब तक कि उसकी खोज पूरी न हो जाए। आपका ज्ञान और आपका विवेक हर कदम पर आपको साथ देता है। दूसरे लोग भी आपकी सहायता करने को तैयार रहते हैं। लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। आप बहुत तुनक मिजाज व्यक्ति हैं। कभी कभी आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। इससे भी आपका संतुलन गड़बड़ाने लगता है। आपकी
अति संवेदनशीलता आपकी चिंता का एक और कारण है, जिसके कारण आप अनावश्यक तकलीफ़ें मोल ले लेते हैं। आप किसी के साथ मिलकर भी दूसरों पर निर्भर होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यह अनुभव भी आपके लिए बेकार साबित होता है। दर्शकों, रेवती नक्षत्र से जुड़े कई व्यक्तियों के जीवन में हमें इसकी विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास और अभिनेता अभिषेक बच्चन ऐसे ही कुछ चर्चित नाम हैं। इनकी जीवन यात्रा में आप रेवती नक्षत्र से जुड़ी प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह राजनेता एम.एस. बिट्टा और क्रिकेटर चेतन चौहान के व्यक्तित्व में भी रेवती नक्षत्र के लक्षण साफ तौर से दिखाई देते हैं। आज दोपहर 2:31 तक शोभन योग का समय रहेगा। उसके बाद अति गंड योग प्रारंभ होगा। नाम के अनुरूप यह योग शोभायमान, मंगलकारी और कल्याणकारी है। शुभ कार्यों के मुहूर्त में इस योग का उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 1:25 तक भवकरण रहेगा। उसके बाद बालवकरण प्रारंभ हो जाएगा। वक्री बुध सुबह 10:33 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, किन राशियों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, आइए जानते हैं 7 जुलाई 2026 मंगलवार का विस्तृत राशिफल। मेष राशि वालों, आज अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने से फायदेमंद संपर्क बनेंगे। अगर लोन अथवा ऋण लेने की योजना बन रही है तो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्त्री वर्ग अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सजग रहेंगी और मुनाफा भी कमाएंगी। किसी मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी परेशानी तंग कर सकती है। रास्ते में अगर कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य देना चाहिए। वृष राशि वालों, किसी भी कार्य को लेकर थोड़ी सी सतर्कता रखना आपकी परेशानियों से बचने का सबब हो सकता है। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई है तो जल्दी निकलवाने की कोशिश करें, वरना फंस सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। गणपति जी की उपासना करें और मोदक का भोग लगाएं। मिथुन राशि वालों, लोग आपकी गतिविधियों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। किसी भी काम को गंभीरता और सोच समझ के बाद ही करना उचित रहेगा, वरना परिणाम आपके विपरीत भी जा सकते हैं। व्यवसाय में इस समय कहीं भी पैसा निवेश करने से बचें, धोखाधड़ी हो सकती है। परिजनों के साथ सहयोग आपका आत्मबल बढ़ाएगा और आत्मविश्वास को भी तनाव और थकान ना हावी होने दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। कर्क राशि वालों, वर्तमान परिवेश की वजह से आपने जो नीतियां बनाई हैं उसमें उचित सफलता मिलेगी। अपरिचित लोगों के समक्ष अपनी गोपनीयता को उजागर ना करें। व्यवसाय में आपकी किसी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा ऑर्डर या डील हाथ से निकल सकती है। घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। व्यायाम, योगा आदि करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप अपने को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। चींटियों को सतनाजा खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कुछ लोग जलन की भावना से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में धन संबंधी मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। किसी भी धर्म स्थल पर कुछ समय एकांत में व्यतीत करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा और अपने इष्ट देवता को भी याद करें। कन्या राशि वालों, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिले तो उसे तुरंत हासिल करें। धन संबंधी लेन देन में किसी प्रकार के विश्वासघात की आशंका हो सकती है। व्यवसाय के विस्तार संबंधी योजना पर कार्य करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर
तनाव हो सकता है। अपने नियमित चेकअप पर अवश्य ध्यान दें। पीपल के वृक्ष के पास सरसों का तेल के दीपक जलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। तुला राशि वालों, ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद आज हल होने की पूरी संभावना है। मधुर संबंध बनेंगे। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और घमंड आपको लक्ष्य से भटका सकता है। किसी सहयोगी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होगा। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर तनाव हो सकता है। सर्वाइकल या मांसपेशियों संबंधी कोई दर्द बढ़ सकता है। देवी दर्शन करें और कन्याओं को कुछ थोड़ा उपहार प्रदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सामाजिक दायरा मजबूत करने से नेटवर्क मजबूत होगा। पैतृक संबंधी कार्यों में व्यवधान आएंगे। वाद विवाद भी संभव है। मशीनरी, फैक्ट्री आदि से संबंधित कारोबार में सुरक्षा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। असंतुलित खान पान की वजह से गैस और पेट संबंधी समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। घर का माहौल कुल मिलाकर शुभ रहेगा। धनु राशि वालों, दिन की शुरुआत में ही आपके कार्यों को उचित रूपरेखा बनने से काफ़ी दिन में सहजता महसूस होगी और आप अपने कार्यों को समय पर निपटा भी पाएंगे। मित्रों या नज़दीकी लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी नहीं रहना चाहिए। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की पूरी संभावना है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिजनों का सहयोग बना रहेगा। उनकी सलाह से किसी महत्वपूर्ण कार्य के बनने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और व्यर्थ के तनाव से दूर रहें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। मकर राशि वालों, कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास, नई ऊर्जा महसूस करेंगे। ज़्यादा सोच विचार करने से परिस्थितियाँ कई बार हाथ से निकल सकती हैं। तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें और दस्तावेजों को अच्छी तरह सहेज कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। परिजनों के बीच आपसी तालमेल से घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। निरंतर काम की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाई दान करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। कुंभ राशि वालों, आज आपका कोई रुका हुआ कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से हल हो सकता है। संतान और कैरियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। युवाओं को नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पति पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य देखने को मिलेगा। घर में किसी सदस्य की तबीयत को लेकर भी चिंता हो सकती है। मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे और यथा सामर्थ्य दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, वाहन खरीदने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। आपसी मनमुटाव भी दूर किए जा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा, लेकिन अगर किसी बात को लेकर झंझट है तो उसे आज हल भी कर लेना चाहिए। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद सिद्ध होगा। संतान पक्ष के इच्छुक हैं तो इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अपना इम्यून सिस्टम अवश्य मजबूत रखें। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगाएं और शांत मन से किसी स्थान में बैठ के ध्यान करें। तो दर्शकों, आज हमने जाना आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी का महत्व, रेवती नक्षत्र और उससे जुड़े लोगों की ताकत और कमजोरियाँ, शोभन योग की मंगलकारी शक्तियों के बारे में और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। कल बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र कैसे आपके जीवन में नई उपलब्धियों के द्वार खोलेगा, कैसे ये रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा और कैसे 12 राशियों का भविष्य आपके सामने प्रकट होने वाला है और क्या शुभ संकेत हम कल आपको बताने वाले हैं। विस्तार से इसकी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए अश्विनी नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी अद्भुत पौराणिक कथा, इसकी शक्तियाँ और चुनौतियाँ। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।